क्लासेस में आप लोगों का स्वागत अगेन। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से ब्लंट एंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो और भी इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आ रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पे भी अब हम फोकस करेंगे जल्दी। तो चलिए बात करते हैं दोबारा से, मतलब और एडिशनल चीजें हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग दिखा रखी है। तो अगेन वही कहानी चल रही है कि डीएनए इंसर्ट को लिया और फिर उसको लाइगेट कर दिया। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। और पीसीआर से हम लोग को बहुत सारे अपने इंसर्ट डीएनए के सैंपल्स मिल जाते हैं। दीज थिंग्स आर लाइक हैपनिंग इन, एज आई ऑलरेडी आस्क्ड, कि किस में होता है। पीसीआर ट्यूब्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइगेशन हम लोगों ने किया, लाइगेज एंजाइम्स की मदद हम लोग यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद में वही कहानी चल रही है कि ट्रांसफॉर्म करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, देन वी गो फॉर सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, स्क्रीनिंग of our ligated products, and then we amplify a lot of copies with the help of our PCR. तो यही जो है समराइज्ड वे में यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग देख सकते हैं। कोई चीज चल रही है जो हम लोगों ने समझ ली। दिस इज लाइक लेबोरेटरी में आप लोग कर चुके होंगे, बड़ा ही मजा आता है ना एंजाइम्स वगैरह ऐड करने में, डाइल्यूट करने में, चीजों को, सैंपल को स्टॉक जब बनाते हैं, और जब हमारा रिजल्ट आता है वो सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है कि हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनली आ गया। ये लेबोरेटरी टेक्निक। अब यहाँ पे लाइक एक रिसर्च पेपर से ये लिया गया है इमेज, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर वेयर दे आर रिसाइकलिंग अ सेलेक्टेबल मार्कर जी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे वेक्टर दिखा रखे हैं, यहाँ पे आप वेक्टर देख सकते हैं। तो अलग अलग वेक्टर्स वी यूज राइट एज अ टूल, ताकि हम लोगों को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या इंसर्ट डीएनए जो है, जो भी हमको काम निकालना है, जो भी हमको ड्रग चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एज लाइक करियर होते हैं। तो वी डिस्कस्ड कि भाई मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे कि जीन, जहाँ पे कि इंसर्ट किया जाता है, और अलग अलग सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, प्रोमोटर, एनहेंसर, टर्मिनेटर्स वगैरह 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 वगैरह। सबका अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी है ना, एडवांटेज है। मॉडिफिकेशंस, वी मॉडिफाई दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स, एंड दिस इज हाउ वी लाइक, हम लोग मदद लेते हैं अलग अलग चीजों के। सेलेक्टेबल मार्कर्स हो गए, स्क्रीनेबल मार्कर्स हो गए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो दोबारा से आई विल रिपीट कि आप टीआई प्लाज्मिड वेक्टर को वाली जो लेक्चर है वो दोबारा से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम वाली कहानी की कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है प्लांट सेल्स में। अब यहाँ पे चलिए एडिशनल चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोबारा से देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली क्या है? एंडोन्यूक्लियस है कि नहीं है, यानी कि क्या वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही अटैक करेंगे, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे भी अटैक करे, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी टारगेट करते हैं। प्लाज्मिड जो है, जो कि हम वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर वो सर्कुलर डीएनए है, वगैरह वगैरह, एंड अ लॉट ऑफ कहानीज, बहुत सारी स्टोरीज है ना, बिल्कुल बेसिक्स। तो अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स को, सीक्वेंसेस को देख लेते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन इज इको R1, इसका नोमेनक्लेचर हमने जाना था कि किस बेसिस पे इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ही दोबारा से देख लेते हैं जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको ये टारगेट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो देखते हैं, उसकी खोज पड़ताल करते हैं। तो जैसे कि GAATTC nucleotide sequence goes for this. And what is like, is it an example of palindromic sequence? तो इसका उल्टा अगर हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा GTTAAG। तो is it a palindromic sequence? क्या ये एक
पैलिंड्रोमिक, क्या ये एक पैलिंड्रोम है? पैलिंड्रोम, इज इट? हाँ या ना? तो जब काटेंगे इसको, यहाँ कैंची जो है हमारी, कैंची का काम करते हैं ना सीजर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। यहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, और एक यहाँ काटेगा। तो ये जो है हमको मिलेगा किस तरीके से, ऐसे काटा, अरे काट दिया भाई, ये मिल गया। अब ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं काटा पीटी के बाद, क्या ये स्टिकी एंड्स है या ब्लंट एंड्स है? स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। कौन से वाले चिपचिपे होते हैं? इसको हमको वेटेज देनी चाहिए। ज्यादातर जो होते हैं वो कौन से वाले यूज होते हैं लेबोरेटरी में, क्लोनिंग प्रोसेस में? क्या वो स्टिकी है, या वो ब्लंट है? ठीक है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, बहुत सारे हैं। तो अलग अलग जो है, कुछ जो होते हैं 4 बेस पेयर्स को टारगेट करते हैं, 4 को पकड़ेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो कितने बेस पेयर सीक्वेंसेस को पकड़ रहा है ये? इज इट 6 बेस पेयर्स? 6 को ही तो 1 2 3 4 कैलकुलेट करके देखिए, 6 आ रहे हैं ना। तो अलग अलग 4 बेस पेयर्स कटर्स है, 6 बेस पेयर्स है, क्या 8 भी होते हैं, क्या 10? तो ओवरहैंग्स 5 प्राइम 3 प्राइम लटकने वाले हमको ओवरहैंग्स मिल जाते हैं। और ये तो स्टिकी एंड्स, यानी कि वो है सिर्फ एंड्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हुए ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़े से पॉइंट्स और समझेंगे, जैसे कि बात करते हैं आइसोस शीजोमर्स की। आइसोस शीजोमर्स, नियोस शीजोमर्स और आइसो ऑडोमर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग एंजाइम्स जो है अलग अलग तरीके से काटते हैं, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। तो अगर मैं बात करूं, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें नए वाले नए नवेले से, जिसको कहते हैं नियोस शीजोमर्स। तो नियोस शीजोमर्स की बात करें, जब अलग अलग एंजाइम्स, जैसे कि एंजाइम्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आ रही है हमारी ताइजी और माइजी। तो TAE ताई 1 और माई 2। अब ताइजी और माइजी के जो होते हैं, विचारधारा तो एक ही होती है, लेकिन समझाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसी तरीके से जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो होगी सेम। जैसे कि AG, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो काटा पीटी चल रही है, जहां पे ये टारगेट कर रहे हैं काटना, वो अलग तरीके से। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर अलग सेम रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है लेकिन अलग साइड पे काट रहे हैं, तो क्या एंड जो आएगा, एंड इनका जो एंड आने वाला है, क्या वो सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा कि सेम होगा? ठीक। तो और भी एंजाइम्स है जो इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोस टीजोमर्स की। तो ये बिल्कुल ही भाई भाई है, एब्सोल्यूट भाई भाई। एक इनकी चलती है ग्रुपिंग, ये एक ही तरीके की सीक्वेंस को देखेंगे और उसी को काटेंगे।
उसी साइड पे। तो भाई भाई वाली कैटेगरी इसमें आती है, जैसे कि इसी एक ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं SPH2 1 सॉरी, और BAM, दिस इज BBU 1। तो दे रिकॉग्नाइज सेम, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ की कहानी जो है सेम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सब कुछ देखेंगे। इनका जो एंड जो आने वाला है, कटिंग पिटिंग एंड ऑल, वो यही इसी सीक्वेंस पे उसी जगह पे कट करेंगे। भाई भाई वाली कैटेगरीज आर आइसोस, शीजोमर्स। और नेक्स्ट इज आइसोकॉडोमर्स। अगर हम बात करें आइसोकॉडोमर्स की, अब ये थोड़े से ये ऐसे वाले होते हैं जैसे कि सास बहू का खेल चल रहा है यहाँ। तो ये जो है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखेंगे, थोड़ी सी अलग इनकी जो रिकॉग्निशन है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ी सी अलग आप देख सकते हैं इनका। Slightly different nucleotide sequence they recognize when they cut, यहाँ कट किया, यहाँ कट करेंगे, है ना। तो अब आप बताइए अगेन, क्या इनका एंड जो है, एंड सीक्वेंस जो आने वाला है, क्या वो सेम है कि अलग है? क्या वो सेम है कि अलग है? ठीक है, isocodimers, isoschizomeres and neoschizomeres. So examples of various enzymes. Next you can watch over, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिए हुए हैं। तो कुछ जो है 4 बेस पेयर्स कटर्स हैं, कुछ जो है 6 बेस पेयर्स है। क्या इनमें कोई 8 भी आ रहे हैं या सिर्फ 4 की कहानी चल रही है? तो जो मोस्ट कॉमन है, वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा, इनकी रिकॉग्निशन या कट साइड जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वंस आई मार्क्ड। तो इस बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ऑब्वियसली। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के डाइजेशन की बात की, बैंड्स किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज फ्रेगमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो है एक और जो है इंपॉर्टेंट बात आई कैन रिकॉल इज लाइक, अब 2 तरीके के डाइजेशन होते हैं। एक होता है पार्शियल डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, और एक होता है कंप्लीट, यानी कि पूरी तरीके से डाइजेशन हो रहा है जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डाल रहे हैं इसमें, डाल रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ पार्शियल डाइजेशन राइट, सो मान लिया ये एक सीक्वेंस है 0 से लेके 12 केवी बेस पेस तक का, किलो बेस पे मान लिया। तो ये अलग अलग साइड्स पे, ये इधर भी अटैक जितनी ज्यादा हो सकती है वहां पे अटैक करेगी। हर जगह, लगभग हर जगह पे अटैक करते हैं, हर जगह को कट करते हैं, है ना। तो कंप्लीट में पूरा तरीके से होता है डाइजेस्ट, पूरा तरीके से होता है। तो जब आप देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो when partial digestion happens, so we get a lot of fragments। so यहाँ भी कट करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, पूरा भी मिलेगा। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो है निकल के आते हैं पार्शियल डाइजेशन से, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहे, इसलिए आड़े टेढ़े, यानी कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स वी आर, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स वी आर गेटिंग इन केस ऑफ partial digestion with the help of restriction enzymes. However, in case of complete digestion, पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है, तो पूरी प्राप्ति होती है फ्रेगमेंट्स की। नाउ एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आई रिपीट। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप चल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के, जैसे कि 1 2 3 4 4 आ रहे हैं यहाँ पे, I 1 2 3 4।
इसमें जो है अगर आप देखें तो अलग अलग सबकी खूबियां हैं। किसी में क्या है, किसी में मैग्नीशियम आयंस की जरूरत पड़ रही है एज अ को फैक्टर किसी एंजाइम को, किसी में एटीपी की जरूरत पड़ रही है, एडिनोमिथाइल ट्रांसफरेज की भी जरूरत पड़ी है वगैरह वगैरह, इसमें जीटीपी की भी जरूरत पड़ रही है टाइप 4 में। तो ये जो है इनकी सब यूनिट्स जो है इनकी किसी की अलग है किसी की सेम है। और आप देख सकते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनमें दोनों है। टाइप 1 में इसमें या तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी या मिथाइल ट्रांसफरेज है, इसी तरीके से इसमें एटीपी एज भी आ रहा है टाइप 3 में। एंड दिस इज लाइक टाइप 4 इज एक्टिंग एज एंडोन्यूक्लियस जीटीपीएस वगैरह वगैरह, है ना। एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नाउ इफ आई टॉक ऑफ लाइक व्हाट इज बेसिकली, अगेन दोबारा से देख लेते हैं एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। समझ लिया है तो पता ही लग गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नई चीज तो नहीं है वैसे, बट फिर भी मिथाइल ट्रांसफरेज। व्हाट इज मिथाइल ट्रांसफरेज, व्हाट इज दिस? ट्रांसफर करना मिथाइल ग्रुप को, जैसे कि एक ऐसी रफ डायग्राम बना लेते हैं साइटोसिन का, आधा अधूरा सा मैंने बनाया है। इसमें जब ये एंजाइम डालेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज तो ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को जो है ऐड कर देगा। यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप आ जाता है। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज, है ना। तो जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन हो जाता है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जब वो मॉडिफाई हो जाएंगे बैक्टीरियम के अंदर तो उन पे जो है अटैक होएगा कि नहीं होएगा। भाई कहीं पे हमको जो है टारगेट करना था, एक हमारा जो स्ट्रक्चर है वी हैड टू टारगेट नो। तो अगर मैं उसको मॉडिफाई कर दूं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही मिथाइल ग्रुप ऐड करके, तो क्या फिर वो टारगेट टारगेट जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके दैट्स आई गेस डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज जो होता है वो कर रहा है ये, है ना। तो मिथाइलेशन ये रहा क्लीवेज साइट। तो यहाँ पे जो अगर हम प्रेफरेंस दे, प्रेफरेंस जो है टाइप 1 2 3 में से चूज करें तो हम लोग चूज करेंगे विल गो फॉर जो ज्यादातर यूज होते हैं वो टाइप 2 ही यूज हो रहे हैं क्लोनिंग में, लेबोरेटरी क्लोनिंग में। क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये रैंडम क्लीवेज नहीं करते हैं, सीक्वेंस पे रैंडमली अटैक नहीं कर रहे हैं और जो रिकॉग्निशन साइट है उसी के पास अटैक करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज मोर ऑफ लाइक टाइप 2। और बहुत सारे जो है आइसोलेट किए गए हैं अलग अलग माइक्रोब से, और आई गेस 200 240 करीब जो है अवेलेबल है या मे बी मोर, करंट डेटा आप लोग देखिएगा। तो टाइप 2 वी आर मोस्टली प्रिफरिंग। तो टाइप 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी लेटेस्ट रिसर्चेस देखिएगा कि ये हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टाइप 1 और टाइप 3 की सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि रैंडम क्लीवेज उल्टे पुल्टे तरीके से जो है कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे वो अटैक कर रहे हैं। सो वी आर मोर ऑफ लुकिंग फॉर नियर बाय रिकॉग्निशन साइट्स, दैट्स व्हाई इसीलिए हम लोग प्रिफर कर रहे हैं टाइप 2 को। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट। इनके बीच में डिफरेंसेस टाइप 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे जो है और आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, अलग अलग एंजाइम्स, उनके आइसोस, टीसोमर्स, रिकॉग्निशन साइट्स वगैरह वगैरह। अगेन मोर इतने सारे आ गए हैं तो ये टेबल भी आप देख लीजिएगा। Now this is the diagrammatic representation of RNase A। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बी न्यूक्लियस दिख रहा है। तो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वी विल गो फॉर द सेम।
अब ये है इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने जाना था कि पार्शियल डाइजेशन या फिर इनकम्प्लीट क्लीवेज के बारे में, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है स्टार एक्टिविटी का। इनकम्प्लीट क्लीवेज देखिए ये कैसे है, यहाँ यहाँ इतने ऐसे ऐसे हमको बैंड्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्टार एक्टिविटी पे जाऊं तो देखिए कितने सारे फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो भाई जब एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, जब हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हमारा दिमाग जो है कहीं और है, डिस्ट्रैक्टेड है, या साइंटिस्ट का दिमाग कहीं और है, इधर उधर भटके हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, कभी कभी जो है पीएच में गड़बड़ी कर देंगे, हो सकता है ज्यादा ले ले, या फिर कम आयनिक स्ट्रेंथ ले ले, बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशंस में चले जाएं। या फिर भाई बहुत ज्यादा मैंने या गलत तरीके से ग्लिसरॉल डाल दिया, जिसकी वजह से डाइल्यूशन में ही प्रॉब्लम हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई, डाइल्यूशन गड़बड़ हो गई। तो व्हेन देयर इज लाइक व्हेन कुछ गड़बड़ी कर दी, एक्सट्रीम कंडीशन की कहानी हमने कर दी, जो स्टैंडर्ड हमें लेना था वो स्टैंडर्ड ना होते हुए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, है ना, दिमाग कहीं और था भाई, तो फिर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं उनको जहां पे टारगेट करना था, जिस सीक्वेंस को, वो उस सीक्वेंस को टारगेट करते ही नहीं, गलत चले जाते हैं, गलत टारगेट कर देते हैं। कॉमन सेंस की बात है। तो जब भाई सब कुछ ही उल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो जो बैंड्स आने, तो जो रिजल्ट आना था वो क्या होगा, ये यही तो होगा। इतने सारे बैंड्स आने, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भैया। known as that is known as स्टार एक्टिविटी। स्टार आ गए, बहुत सारे स्टार मिल गए। फिर आता है, अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी बतानी है फ्रेगमेंट्स की, लेंथ, एवरेज लेंथ कितनी आएगी, तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स, तो द फॉर्मूला इज 1/4 टू पावर n, जहां पे n जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, कि कितना वो 4 बेस पेयर्स पे काट रहा है या 6 पे काट रहा है ना। तो इसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और ये जब आगे के जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है, और भी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल में जानेंगे। यहाँ पे जो स्टार एक्टिविटी से मुझे ध्यान आ रहा है, ये जो है इसका जो एग्जाम्पल जो है, एक तो एग्जाम्पल इज हिल टी और मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं इस एक्टिविटी में। देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, यू कैन गेन नॉलेज मोर। दिस वाज अबाउट स्टार एक्टिविटी। अगेन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वही हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन हो गया यहाँ पे, राइट। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन जब डीएनए मिथाइलेज ऐड कर देते हैं क्या, मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। जैसे कि दोबारा से समझ लेते हैं, एक रफ डायग्राम मैंने साइटोसिन का बना दिया।
और जब ये एंजाइम डलेगा एंड वी ऐड दिस डीएनए मिथाइलेज, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, बस सीक्वेंस ही चेंज कर दी मिथाइल ग्रुप, तो रिकॉग्नाइज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ रिकॉग्निशन होगा या कि नहीं होगा, या कुछ और ही एंजाइम्स चाहिए हमको काट पीट करने के लिए। So that's the story of DNA methylase. Restriction modification, right? Okay. Okay. So आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे. Thank you so much.